Hey there, good evening and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are fit and fine and you must be improving your English, right? So today is the fourth day, isn't it? Is it the fourth day? So we have come to know about use of have and has. So today we are going to revise it. Clear? For this we need to learn persons और सबको पता है कितने पर्सन होते हैं 3 क्या क्या first person, second person, third person. So it won't take more than 10 minutes of videos. You need to watch it carefully and learn and practice it. Clear? Then the fifth day will be something special. The story or the picture describing will be continue and we'll describe the picture for some moment and then we'll come to the grammar section for few moments and then we will translate English to Hindi the story. Got it? So like this we'll come to an end of the 7th day. Got it? चलिए तो बढ़ते हैं हम 4th डे में और अभी क्या करने वाले हैं जैसे यहाँ पे थंबनेल पे आप लोगों ने देखा यूज ऑफ हैव हैज बहुत जगह पढ़े होंगे नहीं आप पढ़े होंगे हैव कहाँ लगाते हैं तो पढ़े हैं तो बेटर है नहीं पढ़े तो एक बार रिवाइज कर लीजिए नहीं रिवीजन उसके लिए तो जो पहले पढ़ चुके हैं एंड आई होप यू ऑल माइट हैव स्टडीड बहुत बार पढ़े होंगे है ना तो सिंपल है इसलिए इट वॉन्ट टेक मच टाइम जहाँ टाइम लगेगा मैं बता दूंगा तो उसके लिए ये जानना अब जब इसको जान लेंगे तब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा ट्रांसलेशन टाइप क्या है ट्रांसलेशन में मेरे पास एक गाय है मुझे एक गाय है मैं एक गाय रखता हूं देखिए तो हैव और हैज का सही प्रयोग जो है कहाँ कहते हैं किसी पोसेशन के लिए पोसेशन क्या होता है जिसका किसी पे अधिकार है कुछ रखता है कुछ किसी चीज का ऑनर है जैसे कह सकता हूँ मेरे पास एक माउस है ये भी कह सकता हूँ मैं माउस रखता हूँ है ना मैं घोड़ा रखता हूँ मेरे पास एक घोड़ा है और क्या है मैं एक घोड़ा रखता हूँ मुझे एक घोड़ा है मेरे पास एक घोड़ा इस तरह से तीनों सेंटेंस ना एक ही में बनेंगे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे पास गाय का सिर्फ बन जाएगा ये तीनों सेंटेंस का एक ही है तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा चल लेते हैं पर्सन में ठीक है पर्सन में समझने के बाद आ जाएंगे एक फिल इन द ब्लैंक्स इसमें क्या करना है हैव और हैज भरना है जब सीख जाएंगे तो भरना आ जाएगा तो भर लेंगे ठीक है उसके बाद अब देखिए यहाँ पे हैव नोट और हैज नोट आप लोग सीखे होंगे है ना डू डज का प्रयोग फिलहाल हम वो नहीं सीखने वाले एकदम बेसिक सीखने वाले हैं चलिए नेगेटिव हो जाएगा हैव नोट दूसरा जो है कहाँ नोट यूज करे कहाँ नो यूज करे ये भी सीख लेंगे अगला जो है हमारा नेगेटिव सेंटेंस सीख गए तो उसको सेंटेंस में भर देंगे नो और नॉट क्लियर उसके बाद ये पेज आपके लिए होमवर्क है इसको आप बना लीजिए और किसी के आंसर जो है मुझे पोस्ट कर दीजिए मीन्स यू कैन राइट द आंसर्स इन कमेंट बॉक्स कोई भी एक जो आपको लगता है ठीक है उससे क्लियर हो जाएगा दैट यू अंडरस्टूड यूजिंग नो और नॉट नेगेटिव सेंटेंस यूजिंग हैव हैज ये सब आप सीख चुके हैं नहीं यूज ऑफ हैव हैज तो आज का हमारा वही रहेगा क्लियर है और कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना कई टीचर्स आपको डिफरेंट वे से पढ़ाए होंगे चलिए तो बढ़ते हैं सबसे पहले पर्सन और पर्सन में हम क्या सीखेंगे सबको पता है फर्स्ट पर्सन क्या होता है स्पीकर स्पीकर किसे कहते हैं बोलने वाला अब देखिए 3 लोग हैं एक मैं एक आप और एक किसी के बारे में बात करेंगे तो सबसे नजदीक मुझसे कौन है मैं हूं इसीलिए वो फर्स्ट पर्सन है मुझसे थोड़ा दूर आप हैं तो आप हो गए सेकंड पर्सन जिस किसी के भी बारे में बात करूं ऑब्वियसली दूर होगा सबसे दूर नहीं हम दोनों से तो दूर ही होगा ना अब हो सकता मुंबई में हो गोवा में हो शिमला में हो सकता अमेरिका में हो दुबई में हो कहीं भी हो सकते सो वो हो जाएंगे थर्ड पर्सन तो स्पीकर इसका क्या हो गया स्पोकन टू यानी जिससे बात करते वो है सुनने वाला कभी मत कीजिए बगल वाला भी सुन लेगा अड़ोस पड़ोस वाला थर्ड पर्सन स्पोकन अबाउट ये स्पोकन अबाउट क्या है जिसके बारे में बात करेंगे वो क्या कहलाएंगे थर्ड पर्सन क्लियर वेरी सिंपल सो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर क्या है आई प्लूरल क्या हो जाएगा वी
आई मीन्स क्या हो गया मैं, वी का हम लोग, सेकंड पर्सन यू, प्लूरल भी यू, यानी कि आप लोग बोले तो भी सेम है, तुम लोग बोलो तो भी सेम है। नेक्स्ट वी हैव थर्ड पर्सन में क्या है, ही, शी और इट, ये तीन है और तीनों का हिंदी क्या हो जाएगा, वह। जिस किसी के भी बारे में बात करेंगे, लड़का होगा तो ही, लड़की होगी तो शी, और कुछ अन्य है तो इट, जैसे इसके लिए इट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इसका प्लूरल हो जाएगा दे। डन, दे मीन्स वे लोग। अब देखिए इतना क्लियर हो गया ना। हिंदी देखिए, आई मीन्स क्या हो गया, सबको पता होगा मैं, और यू मीन्स तुम या आप भी बोल सकते हैं, वह हो गया, इसका प्लूरल हो गया। मैं का प्लूरल क्या कर देंगे, हम लोग, हम सब। चलिए ये हो गया इधर तुम लोग और वे लोग। क्लियर है, इतना याद हो जाएगा व्हाट इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब देखिए जो ध्यान देंगे यहां पे, ये जो आई वी यू यू और दे है, उसको आप अलग रख लीजिए, इसको आप माइंड मेकअप कर लीजिए, बड़ा डेंजर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सच में डेंजर है। इसके साथ क्या यूज करेंगे, हैज, कितना सिंपल है, और बाकी सभी के साथ हैव लगा देंगे। एनी इश्यूज, कितना सिंपल है ना, कोई दिक्कत हुई, सबके साथ क्या लगा देंगे, हैव। आई के साथ भी लग जाएगा हैव। डन, कहीं दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। आई वी यू दे के साथ हैव, बाकी सभी यानी कि ही शीट के साथ हैज। हो गया, चलो अब बैक चलते हैं। चेंज राइट मोड विल क्लियर कंटेंट, कीप करके देखता हूं, चलो। जाने दीजिए। चलिए आगे क्या है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे अभी हम लोगों ने सीखा, निगेटिव नहीं, ए है पहला। क्या सीखे हम लोग, आई वी यू दे के साथ क्या लगाएंगे, हैव, और ही शीट के साथ हैज। याद कर लीजिए किसके किसके साथ, ही शी इट, इसके साथ क्या लगाएंगे, हैज, बस। और ये बनाना कैसे है, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले ना ये देखिए बॉक्स को देख लीजिए, इसमें मैं लिख देता हूं। सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में क्या रहेगा, आई वी यू दे ओ रहेगा, प्लस हैव हैज। आसान है या हैज। डन। उसके बाद चलो एक और थोड़ा प्लस कर देते हैं, जो भी अदर वर्ड है। डन, सब्जेक्ट प्लस हैवर्स अदर वर्ड। अब इसमें देखिए मेरे पास एक गाय है, तो मेरे पास के लिए मी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट में आई। मुझे एक गाय है, फिर भी वही, मैं एक गाय रखता हूं, वही, यानी आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगा दीजिए, आई हैव। देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद है हैव, एंड देन एक गाय, गाय को क्या बोलते हैं, काउ। अब इसके आगे आर्टिकल लगा दीजिए, आई हैव ए काउ। क्लियर है, मेरे पास एक गाय है, एकदम 100% श्योर रहिए, आई हैव ए कार। या फिर मुझे एक गाय है बोलते हैं, मेरे को तेरे को दिल्ली में ज्यादा बोलते हैं, मुझे एक गाय है, ये भी ठीक है, आई हैव ए काउ। मेरे पास, मैं एक गाय रखता हूं, आई हैव ए काउ, कोई दिक्कत, वेरी क्लियर है। तो इस तरह से तीनों का सेंटेंस एक ही बनेगा। हो गया ना, श्योर। चलो अगला देखिए, हम लोगों के पास एक गाड़ी है, एक कहां से आ गया, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, वी के साथ क्या लगता है, हैव। एक गाड़ी, गाड़ी के लिए चलिए कार लिख दीजिए, और इसके आगे कार काउंटेबल है, आर्टिकल लग जाएगा ए, तो क्या हो गया, वी हैव ए कार। व्हाट इज दैट, वी हैव ए कार। अगला देखिए, ये तो हिंदी वाला था, इसीलिए थोड़ा इस टाइप में हो गया है। इतना तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है,
हैव और हैज भरना है, भर दीजिए। सो सिंपल इट इज, फटाफट भरते जाइए। शी डैश अ ब्यूटिफुल गार्डन एंड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। सी इज देयर एनी हिंदी रिटन हियर? जहां था वहां तक रहने दीजिए। व्हेन वी कम टू इंग्लिश पेजेस then we need to practice and please read out. Read out means read louder. थोड़ी सी आवाज होनी चाहिए, यानी audible हो। Clear? She does a beautiful garden. What's that? As we discussed that he she it के साथ क्या लगता है? Has. So simple. So we will use, pages is changed. Okay. So here we have she. What we discussed? We use has with he, she and it. So what is here? She. She has a beautiful garden. Next, they. There is not he, she, it, so leave it. What about he? Yes, of course, he has 2 cats. Next, we. Leave it. The dog. It will come in he, she, it, third person. So the dog has a toy. I. Next, I, we, you, they. What do we use? Have. So of course put it here, have. How easy it is. H-A-V-E. Have. Any issue? Done? Very clear now? Okay, next we will go to another page. What is that? Have not or has not. Many of you might have learned from some other teachers. वो लोग बताए होंगे आपको I have not a car नहीं लिखना है। क्या सिखाए होंगे वे लोग? बोलना है I do not have a car। ये कब सीखेंगे? ये छोड़ दीजिए टेंस के लिए। कहाँ छोड़ देंगे? टेंस के लिए। सिंपल। अब पहले जैसे आपने सीखा इज ए मार सीखे, आई एम अ टीचर, यू आर ए स्टूडेंट, तो क्या लगाते हैं नोट के लिए? हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देते हैं। सेम वैसे ही पढ़ लेंगे, नो इश्यू। देखिए आई हैव, अब इसका नेगेटिव आई हैव अ कार, इतना देख लीजिए आई हैव ए कार। इसका नेगेटिव में हैव नॉट और हैज नॉट, तो हैव हैज लगा हुआ, सिर्फ नॉट का प्रॉब्लम है। कहाँ लगा देंगे? यानी हैव हैज के बाद हैव या हैज, इसके बाद क्या लगा देंगे? नॉट लगाएंगे या नो लगाएंगे? यहां थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग सकता है। क्लियर? सो आई हैव नॉट अ कार। इफ यू यूज आर्टिकल बिफोर, देखिए इसके पहले आर्टिकल यूज है, तब क्या लगा देंगे? नॉट। सो इफ देयर इज आर्टिकल यूज्ड, व्हाट डू वी यूज? नॉट। यदि आर्टिकल नहीं है तो क्या लगाएंगे? नो लगा देंगे। वो अगला पेज में देख लेते। देखिए ही हैज के बाद नोट लगा दीजिए, यू हैव नोट लगा दीजिए। कितना सिंपल है ना? इसके लिए अभी छोड़ दीजिए, ये थोड़ा सा बाद में हम लोग सीखेंगे, ये बेसिक में नहीं आएंगे। सिंपल में सिंपल, हैव हैज के बाद बस नोट लगा देना, हो गया। हिंदी क्या हो जाएगा? आई हैव नॉट ए कार, मेरे पास एक गाड़ी नहीं है, मेरे पास कार नहीं है। हो गया? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू, ओके, आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास वेरी सून। अब देखिए क्या है, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन किया, नो और नॉट में प्रॉब्लम हो सकती है, बट सिर्फ नोट लगाना है तो कोई इश्यू नहीं है। हैव हैज के बाद नोट लगा दीजिए। अब देखिए यहां, देखिए मेरे पास एक कलम नहीं है, ये हो गया नहीं, ठीक है। और नहीं के लिए नॉट भी लग सकता है, नो भी लग सकता। कहां लगाएंगे? है ना? देखिए मेरे पास एक कलम नहीं है, मेरे पास कलम का क्या बनाते हैं आप? आई हैव अ पेन, नोट लगाना है तो आई हैव नॉट अ पेन। बट ये जो ए हटा दिए ना, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं आई हैव नो पेन। पेन्स यदि रहता तो भी लिख सकते थे आई हैव नो पेन्स। कोई इश्यू नहीं, दोनों सही है एकदम 100%। क्लियर? उसके लिए आप बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, फिर क्लियर हो जाएगा। अभी बिल्कुल बेसिक ऐसे सीख। उसे दूध नहीं है तो दूध का क्या हो गया? मिल्क। इसके आगे तो ए और एन लगाने की जरूरत है क्या? काउंट कर सकते हैं नहीं ना? पैकेट रहता तो देखते। सिंपल, ही हैज नो मिल्क, नॉट यूज नहीं करें बिकॉज देयर इज नो आर्टिकल। नेक्स्ट, मुझे 3 गाय नहीं है,
आई हैव नॉट 3 काउस। अब देखिए आर्टिकल यूज रहे या फिर नंबर्स रहे तो भी हम क्या लगाएंगे? अभी देखिए, हाँ, आर्टिकल रहे या नंबर्स रहे उसके लिए भी क्या लगाएंगे? नोट लगाएंगे, NOT, नोट। क्लियर? सो आई हैव नॉट 3 काउस। देन उसे लाल कलम नहीं है, आर्टिकल है ए, तो क्या लिख देंगे? ए के आगे लग जाएगा नॉट। ही हैज नॉट अ रेड पेन। यदि ए हटा दिए तो भी 100% आपका सेंटेंस सही। ही हैज नो रेड पेन। यदि पेन्स भी रहता तो भी चल जाता। ही हैज नो पेन्स। क्लियर? अब इधर देख लीजिए, मुझे कलमें नहीं थी, पास्ट टेंस के लिए छोड़ दीजिए, पास्ट के लिए भी इसको हटा दीजिए। वैसे है आसान, सबको पता है इसका पास्ट क्या हो जाएगा? हैड। सो दोनों के जगह पे हैड लगा दीजिए, पास्ट हो जाएगा। ये था आपका आज का सेशन। अब इसमें क्या करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस में आपको नो और नोट लगाना है, लगा लीजिएगा। लग जाएगा दोनों में से कोई एक, यहां जिसे वैसे लिखा हुआ नो और नोट यूज करना हो जाएगा। श्योर? चलिए तो यहीं पे मैं एंड करता हूं, और अगला क्लास बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। डे बाय डे वी ऑल आर coming, or we all will be facing something more difficult, more challenges, clear, to improve your English, right? So we need to improve our English, and for that we need to just race the car. We need to have something little bit more difficult. We need to come with the more challenging situations, right? Okay, so please watch all the videos, day 1, 2, 3, 4, and please wait for the videos 5. So day 5 video will be uploaded tomorrow. Thank you, all the best, bye bye everybody.